बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। आपके शानदार कमेंट्स और वीडियो को पूरा देखना, जाहिर है कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार वही करता है जो वीडियो पूरी देखता है। और आप दुनिया के रिस्पेक्टेड नाजरीन किसी भी कोने से वीडियो देख रहे हैं, आप 40 के हैं, 50 के हैं या इससे भी छोटे हैं, या 70 के हैं, 80 के हैं, आप जितनी दिलचस्पी से वीडियोस देखते हैं और पूरी देखते हैं उसके लिए आपका थैंक यू। ये कोई यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि मैं बैठकर ज़िंदगी के बारे में बातें करती हूँ और आप उसमें अपनी इतनी दिलचस्पी जाहिर करते हैं, शुक्रिया। रिस्पेक्टेड नाज़रीन, आज का मेरा टॉपिक बड़ा दिलचस्प है। टॉपिक ये है कि लोगों के आपसे बिला वजह नफ़रत करने के 5 तरीके और उनका हल। आपने नोट किया होगा रिस्पेक्टेड नाज़रीन, आप घर में हों, घर में भी बाज़ ऐसी सूरत हाल हो जाती है, आप घर में हों, इदारे में हों जहाँ जॉब कर रहे हैं, किसी मीटिंग में हों, कहीं गैदरिंग में हों, कोई कारोबार ज़िंदगी में जिस शोबे से भी आप मुंसलिक हैं, तो आप कहीं भी लोगों के हजूम में हों या 2-4 बंदों में ही हों, तो आप देखते होंगे कि कुछ लोग जो होते हैं वो अजीब ही नज़रों से आपको देख रहे होते हैं, या उनके रवैये से आपको समझ आ जाती है कि ये बंदा मुझे पसंद नहीं करता, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि ये भाई मुझसे नफ़रत करता है, ये मुझे पसंद नहीं करता। अब जो बंदा इस तरह का जिसका रद्द अमल होता है, उसके कैसे हमें पता चलता है कि भाई ये बंदा जो है ना मुझे ये बिल्कुल यानी नहीं पसंद करता, या मैं इसकी मर्ज़ी का बंदा नहीं हूँ, या मेरी बातें या सब इसको पसंद नहीं है। तो उसमें जो पहले नंबर पे है भाई, कैसे पता चलता है कि हमें ये बंदा जो है ना नहीं, ये मीन के मेरे मतलब का नहीं है, या मैं इसके लिए सरासर परेशानी का बायस हूँ। तो आपने नोट किया होगा कि कुछ लोग गैदरिंग में हैं, आप कहीं भी हैं, वो आपसे दोस्ती नहीं रखेगा, आपसे हंसी मजाक से अवॉइड करेगा, बाकियों के साथ वो टोटल फ्री यानी बात कर रही होगी या कर रहा होगा। मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि वो एक आदत होती है ना, हम कर रही को कम यूज़ करते हैं और कर रहा ही आम बातों में इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा मैं रहा है यूज़ करूँगी। तो आपकी तरफ देखते ही वो बंदा सीरियस हो जाएगा, हंसी गायब और बात भी कम। दूसरों की बात तो बड़े ध्यान से सुनेगा, बड़ा रिस्पांस देगा, लेकिन जब आप बात करेंगे तो उसने बस हूँ हाँ से ही काम चलाना है, बड़े तरीके से करना है। मुंह पे भी नागवारी का इजहार और मुंह के जाविये बदलना, अपनी बॉडी लैंग्वेज से जाहिर करना कि आप में उसको कोई दिलचस्पी नहीं, वो आपको बर्दाश्त नहीं कर रहा। तो उससे आपको समझ जाना चाहिए कि भाई ये बंदा आपको पसंद नहीं करता, या दूसरे लफ्ज़ों में आपसे नफ़रत करता है। अच्छा जी, दूसरी क्या ऐसे लोग क्या रिएक्ट करते हैं, आप बात कर रहे हैं, उन्होंने फ़ोन निकाल देना, फ़ोन की तरफ देखना शुरू कर देना। आपने कॉल की या फ़ोन नहीं उठाना, आपने मैसेज किया, मैसेज का जवाब नहीं देना, आपकी तरफ देखना नहीं है, बात करनी भी है तो नज़रें दूसरी तरफ करके आपकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करनी। अब एक बंदा जो आपकी तरफ देखकर बात ही नहीं करता, आप आंखों से आपके साथ राब्ते में ही नहीं रहता, तो उससे साफ जाहिर होता है कि वो आपकी इज्जत कोई नहीं करता। आप सरासर उसके लिए ख़तरा हैं, वो आपके लिए ख़तरा नहीं है, आप उसके लिए ख़तरा हैं, क्योंकि मसला इस सारी सूरत हाल में नाजरीन, मसला आपका नहीं, मसला उसका है, आपको कोई नुकसान नहीं।
अच्छा जी, तीसरे नंबर पे किस तरह ये लोग पहचाने जाते हैं कि ये आपसे नफ़रत करते हैं, कि आप गैदरिंग में बैठे हैं, मीटिंग में बैठे हैं, कहीं बात कर रहे हैं, 2-4 बंदे बैठे हुए हैं। आप अपने ख़्यालात का इज़हार करेंगे, अपनी राय देंगे, मशवरा देंगे, कोई सूरत हाल ऐसी हो गई है, हर बंदा अपनी-अपनी राय दे रहा है। तो जब आप देंगे उसने टोटल रिजेक्ट करना है। उसने साफ कहना है कि ये बात सही नहीं है भई, ये ठीक नहीं है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मशवरा ठीक नहीं, ये सूट ही नहीं करता, ये गलत है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी टोटल उसको रिजेक्ट करना है और 5 मिनट के बाद जब वही मशवरा कोई और देगा, तो आपके सामने ही कह देना है कि हाँ, ये बेहतरीन बात है, ये ठीक है। जबकि आपने वही बात पहले कही थी, तो उसने रिजेक्ट कर दी थी। तो इससे भी साफ ज़ाहिर होगा कि वो बंदा आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अच्छा जी, दूसरा ये भी होता है बाज़-औक़ात कि आप कहीं ज़ाहिर है एक नफ़रत का इज़हार करना जो है तो किसी तरह भी हो सकता है। उस मीटिंग से पहले जिसमें आपने वो राय देनी है, उससे पहले कहीं आप तन्हा अकेले बैठे हुए हैं, वही बंदा आपके पास आया। उसने वहाँ भी वो टॉपिक छेड़ दिया, वो बात छेड़ दिया कि भई ऐसा होने वाला है, ये होना है। आपने वहाँ उसको अपनी राय वो दे दी है, वो आइडिया जो आपने वहाँ देना है ना चंद घंटों के बाद या अगले दिन या उससे अगले दिन, आपने वहाँ दे दिया है। अब वो जहाँ बात करनी थी वो वहाँ उसने जाके आपसे पहले पहुँच के कह देना है कि भई, या आपके सामने भी कह देना है कि भई ये बात थी और ये आइडिया मेरा है। तो उस वक़्त आप ना बोल सकते हैं, ना आपके पास कोई गवाह होता है, क्योंकि आप तो अकेले थे जब आपने ये बात कही थी। तो उसने आपकी कही हुई बात को कह देना है कि ये मेरा आइडिया है। उससे भी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये बंदा टोटल जो है ना, ये आपको पसंद नहीं करता। तो अब नाज़रीन, आप ये भी सोच रहे होंगे कि पसंद नहीं भी करता तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी वही है कि बंदे को पता तो होना चाहिए ना कि कौन आपको पसंद नहीं करता, बंदा उस मुताबिक उससे जो है डील करे। अब लफ्ज़ आइडिया जो है ना, वीडियो तो बनाएंगे, चलती रहेगी आगे। 3 पॉइंट मेरे हो गए, अब मैंने चौथा डिस्कस करना है। तो आइडिया से रिस्पेक्टेड नाजरीन, मुझे एक बड़ी प्यारी सी बात याद आ गई है कि जिन दिनों मैं जॉब में थी, यानी नौकरी कर रही थी, अभी रिटायर नहीं थी हुई, तो मैं बैठी हुई थी अपने ऑफिस में। और आपको ये भी पता होगा कि जब एज ए मैं टीचिंग लाइन की बात कर रही हूँ, कि जब कोई इदारा कोई भी हो, खैर स्कूल हो या कोई भी इदारा हो, तो जो कोई अगर बड़ी भी गलती बाहर कोई कर देना, जब संगीन किस्म की गलती हो, खैर स्कूल का ही हवाला देते हैं, कोई बच्चा बड़ी शरारत कर दे, बड़ी गलती कर दे, तो टीचर्स खुद ही उसको संभाल लेते हैं। लेकिन अगर कोई संगीन गलती हो, या आपने भी आजमाया होगा, संगीन गलती की हो किसी बच्चे ने, स्टूडेंट ने, तो टीचर्स उसको बाजू से पकड़ती हैं और ऑफिस में ले जाती हैं। यानी अगर उसने कोई बड़ा ही संगीन जुर्म किया है, तो फिर वो ऑफिस में ले जाती हैं और जाके जो भी इदारे का सरबराह होता है वो कहती हैं जी इसने ये काम कर दिया है, अब क्या करें। तो सेम ये सूरत हाल हुई कि मैं ऑफिस में बैठी हुई थी, तो टीचर ने 2 छोटी छोटी बड़ी प्यारी सी बच्चियां 2 क्लास की थी, तो उन्हें दोनों को पकड़ा हुआ और मेरे पास ले आई और कहती है कि मैम, इन्होंने ये किया, मुझे नहीं पता, मुझे भूल गया हुआ कि उन्होंने किया क्या था। तो उसने कहा कि टीचर ने कहा कि जी ये बच्चों ने ना ये काम ख़राब कर दिया है या ये गलती की है। बड़ी छोटी छोटी प्यारी सी 2 क्लास की बच्ची। अभी मैंने उन्हें कुछ नहीं देखा, मैं बस ना उनकी तरफ देख ही रही थी। तो जो एक थी ना, उसने फ़ौरन, डरी हुई थी दोनों, उसने फ़ौरन मेरे बोलने से पहले ही दूसरी की तरफ उंगली करके कहा, मैम ये किया तो मैंने था, लेकिन आइडिया इसका था।
मैंने हंसना शुरू कर दिया और मैंने उठ के दोनों को साथ लगा लिया। मुझे इतनी हंसी आई और इतनी मुझे खुशी हुई। खुशी मुझे इस बात की हुई कि 2 क्लास की बच्ची ने इंग्लिश का वर्ड यूज़ किया है और उसने आइडिया लफ्ज़ का कितना अच्छा इस्तेमाल किया है कि मेरी नज़र में इससे अच्छा आइडिया लफ्ज़ का इस्तेमाल कोई हो ही नहीं था सकता। मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्ची ने इंग्लिश का वर्ड यूज़ किया और मुझे ये भी खुशी हुई कि वो मुझसे डरी नहीं है, उसने कह दिया है। तो ये खैर मैंने ऐसे ही वीडियो से तो इस बात का कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं था, लेकिन मुझे सुनाना अच्छा लगा। अच्छा जी, नेक्स्ट चौथे नंबर पे कि अच्छा रिस्पेक्टेड नाज़रीन, आप ये भी सोचते होंगे कि ये लेडी सारी वीडियोस नंबर ही बनाती है, नंबर इतने, यानी चौथे नंबर पे आ गया है। आप ज़रूर सोचते होंगे ये नाज़रीन तीसरे नंबर पे आ गया है, दूसरे नंबर पे ये आ गया है। लेकिन ये है कि मैंने हिसाब लगाया कि मुझे इस तरह बात करना अच्छा लगता है और ये नंबरिंग दे के वीडियो ना जो मैं नहीं बनाती, वो ना मुझे ऐसी गोल मोल सी वीडियो लगती है। मुझे लगता है इसकी ना तो मुझे कोई समझ आ रही है ना अगलों को आ रही है। तो नंबरिंग जो है, अब कमेंट्स में बताइए कि आपको अच्छा लगता है ये नंबरिंग जो मैं कहती हूँ। रिस्पेक्टेड नाजरीन, अब दूसरे नंबर पे आ गया है, अब तीसरे नंबर पे आ गया है, तो जी अब चौथे नंबर पे आ गया है कि ये लोग और क्या काम ये करते हैं कि ये ना जब आप पास नहीं होते तो ये आपकी बातें करते हैं और आपको जानबूझकर ज़ेरे बहस लाते हैं। यानी आपका ज़िक्र नहीं भी हो रहा तो ये आपको ज़ेरे बहस लाएंगे, ज़िक्र छेड़ेंगे और दूसरों से आपकी छानबीन करेंगे या कराएंगे और आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाएंगे। तो नफ़रत करने वाले लोगों का या नापसंदीदगी का इजहार करने वाले लोगों का ये भी एक तरीका होता है, तो वो ऐसा करते हैं। तो ये मैंने पहले भी कहा कि रिस्पेक्टेड नाजरीन, आपको इन सारी बातों से कोई नुकसान नहीं, क्योंकि ये इशू उनका है, आपका है ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, आखिरी और 5वां नंबर कि कैसे पता चलता है कि ये बंदा जो है आपको पसंद नहीं करता, आपसे नफरत करता है, कि जब आप देखें गैदरिंग में, एक इदारे में, घर में, हर जगह ऐसा होता है, आपको कोई कामयाबी मिलती है, आप जीत गए, आपको खुशी मिली है, आपको लोग मुबारक दे रहे हैं, कोई आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है तो लोग आपको मुबारक दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आप भी खुश हो रहे हैं कि ईद का समा हो गया है। तो जो बंदा होगा ना इस तरह का, वो साकत हो जाएगा, खामोश, वो कुछ नहीं कहेगा, हो सकता है बहाना करके वहाँ से खिसक भी जाए। तो आपने समझ जाना है कि भाई आपकी जीत का इसे लगता है कि एक ऐसे वो रिएक्ट करेगा जैसे इसको जीत का बड़ा ही नुकसान हुआ है, तो उसमें भी जो है आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। अच्छा जी, अब थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि क्यों लोग बिला वजह, क्योंकि मेरा टॉपिक था बिला वजह नफ़रत, यानी आप में ये जितने मैंने बताए नफ़रत के जो है उसके तरीके उस बंदे के, तो उसमें ये भी है कि भाई आप अगर तो बंदे ने कोई गलत काम किया हो, किसी के साथ बुरा किया हो, कोई आपसे ना हो, तो बंदे को पता होता है कि भाई मैंने इसके साथ ये किया था इसलिए नफ़रत कर रहा है। तो जब आप अपनी जगह पूरे मुतमईन हैं, आपको पता है मैंने तो किया कुछ नहीं था भाई, मैंने तो कोई सोच सोच के आपको, मैंने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की, तो फिर समझ जाएं कि वजह ये हो सकती है, बल्कि 100% यही वजह हो सकती है कि भाई आप श्योर बड़े खुददार हैं, आप किसी की तवज्जो हासिल करने के लिए मिन्नतें नहीं करते फिरते, आपकी शख्सियत जो है वो बड़ी असल और सच्ची है, आपकी मुतासिर करने वाली शख्सियत है, आपका उठना बैठना, आपकी गुफ्तगू, आपकी बातें मुतासिर करने वाली, तो आप इनमें कमी ना आने दें। आप बड़े आगे जा रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आप तरक्की कर रहे हैं, आप ज़िंदगी के मैदान में कामयाब हो गए हैं या हो रहे हैं, तो 100% यही बातें होंगी जिसकी वजह से वो बंदा फिर, क्योंकि और तो कोई वजह है नहीं, आपको पता है।
तो फिर ये वजह होंगी। अब इनका हल क्या है जी? इनका हल बड़ा शॉर्ट है। सबसे पहला हल तो ये है कि आपने इसकी कोई भी टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी, क्योंकि आप तो अपनी जगह बेहतरीन हैं। ये मसला उसका है, उसको भुगतने दें। और वैसे भी जो बंदा किसी से नफरत करता है वो उसकी सेहत पे असर पड़ता है। मसला उसका होता है, परेशान वो रहता है, अपना नुकसान कर रहा होता है, अपना टाइम, कीमती टाइम ज़ाया कर रहा होता है। इसलिए आपने पहले तो अपने दिल को ये समझाना है और आपने खुश रहना है कि भाई तकलीफ़ इसको है, यही जाने। और दूसरा, आपने अपने दिल को समझा लेना है ठंडे, क्योंकि कभी कभी होता है ना, बंदा बड़ा भी हौसला करे तो तकलीफ़ होती है कि भाई ये बंदा क्यों मेरे साथ ऐसे कर रहा है। लेकिन आपने अपने दिल को समझा लेना है, मुकम्मल समझा लेना है ठंडे दिमाग से कि भाई तस्लीम कर लें, यानी कि ये बंदा मुझे नापसंद करता है तो बस करता है। ज़ाहिर है ये तस्लीम करना भी मुश्किल होता है, बंदा नहीं बर्दाश्त कर सकता कोई बंदा उससे बिला वजह नाप्स, लेकिन आपने ठंडे दिमाग से अपने दिल को समझा लेना है और तस्लीम कर लें। नहीं तस्लीम होता तो ये समझा लें कि दुनिया में है ही नहीं है, ये बंदा नहीं है, ये मेरे इर्द गिर्द नहीं है, उसके वजूद की नफ़ी कर दें कि ये है ही नहीं। लेकिन अपने आप को मत बदलें। आपने जो जिन बातों से वो आपसे नफरत करता हो 100% उसमें ये भी होगा आप ना वाली बात में ना कर देते होंगे। आपने कुछ अपनी बाउंड्रीज़ बनाई होंगी जिसमें आप जो हैं वो अपने एक इज़्ज़त व वक़ार से रह रहे होंगे। आप अपनी शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते होंगे। तो हंसी मुझे इसलिए आई है रिस्पेक्टेड नाज़रीन कि मैं भी अपनी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करती, बचपन से नहीं करती, छोटे होते हुए मैं नहीं करती। तो आप में शोरियाँ आते होंगी, लेकिन आप उन पे डटे रहिए, उन्हीं पे कायम दायम रहिए। आप अपने आप को मत बदलिए। आप जो हैं आप बेहतरीन हैं, और अगर आप एक बंदे को पसंद नहीं भी आ रहे तो आप हज़ारों को पसंद होंगे। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।